गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड और स्टोमच खत्म हो गया था। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पोर्शन बिटवीन द स्टोमच एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. It is a main site of absorption. About 90% of nutrients from the ingested food. A small intestine extends throughout the abdominal cavity inferior to the stomach. ठीक है, तो बताया जा रहा है कि हमारा जो स्टोमच है, स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बीच में हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। ठीक है, स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में हमारा जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ जो होता है वो न्यूट्रिशन, दैट मीन्स पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सा पोषक तत्व होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सा पोषक तत्व होता है। तो उसी पोषक तत्व को यहाँ पे 90%, लगभग 90% न्यूट्रिशन पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड थ्रू आउट द एब्डोमिनल कैविटी इन्फीरियर टू द स्टोमच. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्डोमिनल कैविटी उसमें मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? इन्फीरियर टू द स्टोमच, दैट मीन्स स्टोमच के नीचे, अमाशय के ये नीचे मिलेगा। ठीक है, वही अगर हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है तो वो 6 से 7 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है और इसका शेप जो होता है वो क्वाइल्ड शेप का होता है। ठीक है, ये क्वाइल्ड शेप का इस प्रकार से ऐसे मिलेगा। ठीक है, और रीजन की बात की जाए यहाँ पे तो देखा गया कि स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में हमारा मिलेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। बट अगर हम लोगों का रीजन की बात की जाए, एब्डोमिनल कैविटी में जो रीजन होता है तो उसके अगर रीजन की बात की जाए तो ये इपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलिसस रीजन में ये हमको मिलेगा। ज़्यादातर ये जो मिलेगा अम्बलिसस रीजन में और कुछ जो पार्ट है वो इपीगैस्ट्रिक रीजन में मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो है सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा ये हो गया हमारा स्टोमच के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये ना साइड से इस प्रकार से दोनों सब साइड से ये लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा घिरा होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा घिरा होता है। और डायमीटर की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। वही अगर लेंथ की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है। वही डायमीटर की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये हो गया, डायमीटर जो हो गया ये हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इपीगैस्ट्रिक रीजन और अम्बलिसस रीजन में मिलेगा और स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मिलेगा। यहाँ पे पोषक तत्वों का 90% पोषक तत्वों का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में। जिस प्रकार से हम लोगों ने ये स्टोमच का स्ट्रक्चर देखा था उसी प्रकार से हम लोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स के बारे में। स्ट्रक्चर जो है, द स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू डुडेनम, जेजुनम, इलियम। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 भागों में विभाजित किया गया, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भागों में विभाजित किया गया। जो कि हमारा सबसे पहला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डुडेनम है। तो डुडेनम क्या करता है वो देखते हैं। डुडेनम, इट इज़ ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर connecting the stomach to the jejunum. Okay, majority of the digestive process, chemical digestion takes place in the duodenum. लेंथ क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ये जो हमारा डुडेनम है उसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है? इट्स ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो संरचना है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
और ये क्या करता है, जोड़ता है किसको, स्टोमच को और जजनम को। हमारा जो स्टोमच का जो अंतिम भाग था पाइलोरस, और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उस ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको जोड़ने का काम करता है, इसको और इस यहाँ पे ये जोड़ने का काम करता है, डुडनम है वो। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डुडनम। दैट मीन्स अधिकांश जो केमिकल डाइजेशन होता है, अधिकांश जो केमिकल का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडनम वाले भाग एरिया में होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो सी शेप का होता है, इंग्लिश का जो सी होता है उस शेप का होता है। लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर होल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात की जाए तो वो 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा डुडनम, अब हम लोग देखते हैं जिजनम के बारे में। ठीक है, जिजनम इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट बिटवीन द डुडनम एंड द इलियम। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि हमारा जो जिजनम है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मध्य भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मध्य भाग है, जो कि क्या करता है, डुडनम और इलियम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिजनम जो है वो डुडनम और इलियम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ मसल्स टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विथ बॉवेल। दैट मीन्स इसमें एक मसल्स की संरचना पाई जाती है, एक मसल्स की संरचना पाई जाती है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमारी आंतों को मूवमेंट में और भोजन के मूवमेंट में ये सहायता करता है। हमारा ये जो पार्ट है जिजनम वो हमारी आंतों को और भोजन को आगे की ओर मूवमेंट करने में ये हमारा हेल्प करता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है वो 2 मीटर होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 2 मीटर होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलियम के बारे में। इलियम क्या है, इट इज़ अ लोअर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कंटिन्यू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म सीकम बाय द जंक्शन ऑफ इलियोसिक्वल जंक्शन। लेंथ की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये जो इलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंतिम पार्ट है वो है, यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट है और ये कंटिन्यू करता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म सीकम। यहाँ पे ख़त्म होने के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर प्रथम भाग देखा जाए तो वो सीकम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रथम भाग सीकम होता है, जो कि यहाँ एक जंक्शन बनता है इलियोसिक्वल जंक्शन, वहाँ पे हमारा इलियम का सीकम का और यहाँ पे जुड़ता है, इलियोसिक्वल जंक्शन है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सीकम को और इलियम को जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि इसका डिफिनीशन देख लिया, इसका लेंथ देख लिया, अब इसका जो पार्ट था वो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या काम करता है हमारे शरीर में, वो देखते हैं। ठीक है, फंक्शन, इट फॉर्म्स ए पैसेज वे फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे भी पहले बताया गया था कि ये क्या करता है, मूवमेंट करता है भोजन का। ठीक है, तो हमारा ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन देखा जाए तो इट फॉर्म ए पैसेज, यह एक रास्ता देता है मूवमेंट को, भोजन को मूव करने के लिए, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट। हमारा जो ये जो मूवमेंट होता है वो क्रमाकुंचन मूवमेंट के कारण ही हमारा भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाता है। तो यही ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, इट रिसीव सिक्रेशंस ऑफ पेंक्रियाज एंड लीवर टू एड इन डाइजेशन। ये क्या करता है कि पेंक्रियाज और लीवर के द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है हार्मोन्स या एंजाइम,
लीवर या पेंक्रियाज के द्वारा एंजाइम्स या हार्मोन जो भी सीक्रेट करता है उसको ये रिसीव करता है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसको रिसीव करता है और हमारा जो भोजन है उसको पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि ठीक है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द केमिकल डाइजेशन हो रहा है किसका? केमिकल डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट। यहाँ पे जो केमिकल जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तभी तो ये हमारा ये जो 90% जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमच में या फिर लीवर में, तो हमारा ऑप्शन में सही होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट सीक्रेट 2 सिग्निफिकेंट हार्मोन्स, कोलेसाइटोकिनिन एंड सेक्टेनिन। ये 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स को सीक्रेट भी करता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2 महत्वपूर्ण हार्मोन को सीक्रेट भी करता है, जिसमें से हमारा पहला है कोलेसाइटोकिनिन एंड सेक्टेनिन। ठीक है, हमारा ये जो 2 हार्मोन है उसको ये सीक्रेट करता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ए साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यह एक जगह है जहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण किया जाता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। अबाउट 90% जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका यहीं पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विल्ली स्ट्रक्चर इज फाउंडेड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये विल्ली संरचना क्या है कि जैसे ये जो संरचना है वो इलियम वाले जो क्षेत्र होता है ना उसमें पाया जाता है। विल्ली का जो संरचना होती है वो इलियम वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्या करता है कि जैसे ही हमारा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि विल्ली स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द वॉल ऑफ, ये हमारा जो भोजन है उसको अवशोषण करने में, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। क्या होता है कि ये विल्ली नामक संरचना होती है जो कि भोजन जब आता है ना तो इसका जो दीवार है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है वो बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो भोजन है वहाँ पे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो हमारा विल्ली नामक जो संरचना है वो क्या करता है कि भोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसका जो पार्ट्स था, शेप था और इसका जो फंक्शन था वो मेनली बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर। ठीक है, ओके, थैंक यू।